हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में पीरियोडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो ये होती कैसे हैं? इसमें हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, केवल इसके फार्मूले कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं। और उसका रीज़न है कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए होते हैं, जितने भी होते हैं। तो जाहिर सी बात वहाँ प्रूविंग के लिए तो आता नहीं, तो मैं प्रूविंग आपको नहीं बता रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 मैं बता रहा हूँ कि अगर 0 से NT हो जाए और fx dx नोट हो, इस तरीके से आपके पास हो, तो आप कहते हो n टाइम्स 0 से t जो भी होगा fx dx। अब आप ये कह सकते हो कि t क्या है, तो मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ where t is the period of the function where, यहाँ पर याद रखना होगा कि n बिलोंग टू इंटीजर्स हो जाएगा एंड fx प्लस t इक्वल टू fx होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन की कंडीशंस आपको याद रखनी होगी। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन होता है 0 to 4 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि fx इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स अगर कहीं लिखा है तो साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन हो गया, और ये इसका पीरियड पाई होता है, इसका पीरियड पाई होगा। तो 4 पाई है, मीन t के प्लेस पर क्या हो जाएगा? अगर हम देखें nt तो t के प्लेस पर पाई हो गया, तो n आपका बाहर हो जाएगा। यही फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, ये फार्मूला n बाहर हो गया, बाकी सब नोट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx। नेक्स्ट स्टेप में जब हमें इसका इंटीग्रेशन करना होता है 4 टाइम्स हम लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम यूज करना चाहेंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसे तो हम नहीं निकाल सकते मॉड ऑफ साइन एक्स का, क्योंकि आप देखिए रीजन उसका देखिए, आपके पास एक फार्मूला होता था 0 to 2a fx dx। तो ये होता था, इसकी दो कंडीशंस होती थी। दोनों कंडीशंस आप समझ लीजिए कि क्या क्या होती थी। फिर से मैं एक बार लिखना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर दो कंडीशंस होती थी कि f2a माइनस एक्स हम लोग निकालते थे, f2a माइनस एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या है, fx है या माइनस fx है, इस पर डिपेंड करती थी। f2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर fx वापस आ गई तो ये होता था 0 से a fx dx। और अगर आपके पास f2a माइनस एक्स माइनस fx होता है तो आप लिखते थे कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये कंडीशन नोट कर देते। यहाँ 0 से पाई है, तो अगर fx आप जैसे लिख रहे हो कि fx इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, ये आपका पास फंक्शन होता है। आप f पाई माइनस एक्स अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो मॉड ऑफ साइन पाई माइनस एक्स होगा। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, यानी मॉड ऑफ साइन एक्स ही वापस आ गया। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि आपके पास जो f2a माइनस एक्स अगर मैं लिखता हूँ तो ये वापस वही आ जाता है, f पाई माइनस एक्स जो है आपके पास, ये fx में वापस कन्वर्ट हो गया। इसीलिए हम यहाँ 4 टाइम्स लिखेंगे, और ये जो पाई है इसका हाफ कर देंगे। 0 से 2a था तो a करेंगे, a का मतलब पाई बाई 2 मॉड ऑफ साइन एक्स dx। और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 टाइम्स करके होता है, 4 2 जा 8 हो गया। देखिए, मॉड ऑफ साइन एक्स 0 से पाई बाई 2 ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये साइन एक्स पॉजिटिव हम रीड करेंगे, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है।
0 to पाई बाई 2। 8 माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस cos 0 माइनस 8 cos पाई बाई 2, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पर -1 हो जाएगा। 8 आ गया आपके पास, 8 यही आंसर होगा। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी होती है, नोट करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ mt to nt fx dx, दिस इक्वल टू होता है आपके पास n माइनस m इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t fx dx where mn belong to integers and t p period, t आपका पीरियड हो जाएगा। ये आपको समझना होगा। इस पर मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन आपके पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ -3/2 to 10 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x dx। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ where this be फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग ये तो जानते ही हैं, बहुत पहले से जानते हैं, फंक्शन में पढ़ चुके हैं fx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x जो लिखा गया है ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है और इसका पीरियड देखा जाए पीरियड तो इसका पीरियड 1/2 होता है, इसका पीरियड 1/2 होता है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो इस जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए हमें पास एम्प्टी होना चाहिए, आप यहाँ याद कीजिए एम्प्टी होना चाहिए, यानी पीरियड मल्टीपल में होना चाहिए। तो हाफ मल्टीपल में होगा, इसका मतलब हुआ -3 × 1/2 होना चाहिए। और 10 है तो 10 को ऐसे लिखेंगे 20 × 1/2, तभी टी आपके पास आएगा और ये होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 2x dx। ये नोट हो गया आपके पास। अगले स्टेप में हम इसी को लिखेंगे। देखिए n माइनस m मीन 20 -3, ये हो गया 23। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t हाफ और आपका हुआ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x dx। इसी का इंटीग्रेशन मुझे अब करना चाहिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे होगा इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ पर ये समझना आवश्यक है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर कहीं लिखा हो तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लिखते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं 2x इसको लिख दूँ, 2x लिख दूँ तो ये होगा 2x माइनस 2x। अब इसका पीरियड तो हमारे पास हाफ था, तो देखिए 0 से हाफ अगर देखा जाए x की वैल्यू 0 से हाफ हो जाएगी। तो ये जो स्टेप्स होता है आपके पास, अगर 0 से हाफ होगा तो इंटीजर्स की वैल्यू 0 ही होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होगी। तो इसका मतलब इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, हम खाली 2x को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 23 0 से 1/2 ओनली 2x dx नोट होगा। अब ऐसे आप समझ लो, मान लीजिए हमें इसका इंटीग्रेशन ऐसे करना ही होता, दिस 0 से 1/2। तो हम फर्स्ट स्टेप तो यहाँ नोट कर चुके हैं, सेकंड स्टेप की बात मैं बता देता हूँ। 0 से हाफ 2x ऐसे नोट होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो आप कहते हैं 0 से हाफ के लिए तो 0 हो गया, 0 × dx हो गया, ऐसे आप नोट करते। तो इसीलिए मैंने इसको नहीं नोट किया। 23 × 2, अब x dx का x² 2 हो गया और ये 0 से हाफ हो गया। देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 23 हो जाएगा और हाफ का स्क्वायर
1/4 माइनस 0 हो गया, तो दिस रिजल्ट आपके पास आ गया 23/4। अब एक नए तरीके के फार्मूले को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। देखिए नए तरीके का हमारा जो फार्मूला होता है वो फार्मूला ये होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स नोट है। तो ऐसी केसेज में आप तुरंत लिखोगे n टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स, मतलब दोनों में a इक्वल है तो इसको कैंसिल आउट किया जा सकता है, इस तरीके से नोट किया जाएगा। यहाँ भी ये समझना होगा कि जो ये a है ये बिलोंग टू रियल नंबर्स हो जाएगा और n बिलोंग टू इंटीजर्स रहेगा। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि -π/4 टू n π - π/4 और इंटीग्रेशन आपका जो फंक्शन गिवन है मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस लिखिए या प्लस लिख लीजिए कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। देखिए यूँ देखें तो हम तो फार्मूले में फिट हो रहा है, लेकिन फार्मूले में अभी फिट नहीं हो रहा है, अभी कदापि न कहिएगा फार्मूले में फिट हो रहा है। सबसे पहले -π/4 टू n π - π/4 लिखते हैं। देखिए जो मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, सबसे पहले हम इसको साइन या कॉस के फंक्शन में लाने का प्रयास करते हैं। याद कीजिए जब ऐसी कंडीशन होती है a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स या माइनस में होती है a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, तो मैंने बताया a² प्लस b² से मल्टीपल डिवाइड कर दो, तो ये साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स जो भी है, अगर हम √2 से मल्टीपल और डिवाइड कर दें, ऐसा यहाँ भी मल्टीपल और डिवाइड करेंगे तो ये स्टेप्स हो जाएगा। √2 तो होगा ही, साइन x प्लस π/4 लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी √2 साइन x प्लस π/4, इसको इस तरीके से मैंने नोट कर लिया और dx होगा मॉड अभी आपका लगा रहेगा। अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं, देखिए अब तो साइन का हो गया और इसका पीरियड अगर बात की जाए तो इसका पीरियड, इस पूरे का पीरियड पाई ही होता है साइन का, तो यहाँ पर n π - π/4 - π/4। अब हमारी ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है, दिस प्रॉपर्टी यूज हो रही है। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अब मैं लिखूँगा n टाइम्स 0 to π √2 आपके पास है, √2 यहीं भी लिखा जा सकता है, बाहर भी लिखा जा सकता था, साइन x प्लस π/4 मॉड dx, इसको इस तरीके से नोट कर लिया। हमें यहाँ ये समझना होगा कि मॉड ऑफ साइन x प्लस π/4 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। जब तक इस स्टेप को हम नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो इस स्टेप को हम समझने के लिए क्या करेंगे, मॉड को ब्रेक करना सीखेंगे पहले। तो मॉड को कैसे ब्रेक करते हैं, देखिए मॉड ऑफ x जो होता है इसकी दो ही वैल्यू होती है, -x और +x। +x कब होता है, जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है और ये x लेस देन 0 होता है, तो कंडीशंस होती है। अब हमारे पास तो है मॉड ऑफ साइन x प्लस π/4 दिस, तो जाहिर सी बात जब ये पूरा लेस देन 0 होगा, x प्लस π/4 लेस देन 0 हो जाएगा, मीन साइन x प्लस π/4 लेस देन 0 हो जाएगा, ये पूरा स्टेप ये लेस देन 0 होगा। तो ये लेस देन 0 कब होगा, इसको आप देखो, साइन x प्लस π/4 दिस लेस देन 0 कब होगा। देखिए इस कंडीशन में लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 के लिए हम इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं और इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये इक्वल टू 0 साइन 0 होगा, या तो साइन 0 होगा या साइन पाई होगा, दो केस होगी। तो x प्लस π/4 इक्वल टू 0 एंड पाई, ये दो होगा। x की वैल्यू अगर सॉल्व किया जाए तो एक से तो -π/4 होता है, दूसरे से पाई माइनस π/4 3π/4 होता है। अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। देखिए यहाँ पर लिमिट जो है वो 0 से पाई गिवन है, इसका मतलब
जीरो के पहले जो कंडीशन थी -π/4, इसकी हमें चर्चा ही नहीं करनी है। हमें तो जीरो से स्टार्ट करना, मतलब 3π/4 पर ब्रेक हो जाएगा आपका ये। तो माइनस साइन में ये होगा, माइनस है साइन x प्लस π/4, उस केस में होगा ये जब x की वैल्यू 3π/4 से ग्रेटर होगी, और x की वैल्यू 3π/4 से ग्रेटर होगी, x ग्रेटर देन और दूसरे स्टेप में साइन x प्लस π/4 हो जाएगा। इसमें कंडीशन क्या होगी, x लेस देन आर इक्वल टू 3π/4। तो जीरो से पाई में हम इसको ब्रेक कर लेते हैं और ब्रेक करके सॉल्व कर लेते हैं। आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, नोट करते हैं। अब इसको कैसे नोट करेंगे, देखिए हमारे पास ये जो नोट है जीरो से पाई, इसको हम ऐसे लिखेंगे, n तो लिखेंगे ही, लेकिन ये ब्रेक हो जाएगा हमारा, जीरो से जाके 3π/4 तक होगा, और 3π/4 तक प्लस होगा, √2 है तो अंडर रूट भी हम ब्रैकेट के पहले लिख लेते हैं। इसको ब्रैकेट के पहले लिख लेते हैं, n√2 n टाइम्स √2, दिस हो जाएगा, एंड साइन x प्लस π/4, दिस dx होगा। और दूसरा स्टेप 3π/4 के बाद जो होगा वो माइनस हो जाएगा, वो भी पाई तक ही होगा, माइनस साइन x प्लस π/4 dx, ब्रैकेट क्लोज। इसी को अब हमें सॉल्व करना है। n/√2 तो आपके पास होगा ही, सॉरी n√2 होगा, ब्रैकेट लग जाएगा। ये साइन जो है ये कॉस में आ जाएगा, cos x प्लस π/4, और इसमें जो लिमिट होगी वो 0 से 3π/4 हो जाएगी। माइनस, यहाँ माइनस है लेकिन माइनस इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन x प्लस π/4 हो जाएगा, और इसकी जो लिमिट होगी वो 3π/4 से पाई हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। n/√2 आपके पास है, अच्छा ये माइनस होगा, माइनस नहीं लिखा, और यहाँ पर माइनस कॉस x की वैल्यू 3π/4 होगी तो पाई हो जाएगी। माइनस पहले लगा है और माइनस हम लिखेंगे इसलिए प्लस हो गया, कॉस हो गया, ये π/4 आ जाएगा प्लस। यहाँ पर cos x प्लस π/4 है तो x की वैल्यू अगर हम पाई पुट कर देंगे तो होगा cos पाई प्लस π/4 माइनस cos x की वैल्यू 3π/4 होगा तो ये पाई हो जाएगा, n√2 हो जाएगा, माइनस cos पाई माइनस cos पाई माइनस 2 cos पाई होगा, प्लस cos π/4, cos पाई प्लस π/4 माइनस cos π/4 हो गया। तो ये cos π/4 प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट हो गया। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास हुआ n√2 इन ब्रैकेट -2 cos पाई की वैल्यू आपके पास -1 होती है, तो -2 मतलब 2√2 n आपके पास ये आ गया। और ये भी जो हमारे पास कैलकुलेशन आया यही तो आंसर हो जाएगा आपके पास। ये होती नया फार्मूला होता है वो nt से a प्लस nt हो, fx dx ऐसा आपके पास नोट हो। ऐसी कंडीशन में इसका जो रिजल्ट होता है 0 से a fx dx होता है, और जैसा मैंने पहले भी बताया था a बिलोंग टू रियल नंबर होगा, n बिलोंग टू इंटीजर्स होगा। अगली जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी ये होती है कि a प्लस एन टी और b प्लस एन टी आपके पास ये लिमिट है, फंक्शंस आपके पास fx dx ही होता है, तो इसका रिजल्ट आपके पास a से b fx dx हो जाएगा। यहाँ भी वही a b बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड n बिलोंग टू इंटीजर्स होगा। पर बेस्ड क्वेश्चन आपके पास है, और सपोज मैंने ये क्वेश्चन नोट कर लिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन देखते ही आपको ये लगेगा कि मैंने बताया a प्लस एन टी बी प्लस एन टी हो तो एन टी रिप्लेस हो जाता, मीन रिमूव कर दिया जाता। तो यहाँ 10 पाई यही पीरियोडिक है, इसको हटा देते हैं, ये पीरियोडिक हटा देते हैं, तो रिमेनिंग जो आपके पास बचता है वो π/6
2 पाई बाई 3 हो जाता है। और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल सा इंटीग्रेशन हुआ। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास कॉस एक्स होता है माइनस साइन के साथ, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। और यहाँ पर लिमिट आपके पास जो होगी वो पाई बाई 6 से पाई बाई 3 हो जाएगी। सबसे पहले आप पाई बाई 3 पुट कर लो, माइनस कॉस पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 3 माइनस, जब पहले माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6 माइनस कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 1/2 हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 √3/2 होगा, प्लस कॉस पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 डेट इज √3/2 एंड माइनस साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 1/2 होता है। इस तरीके से आपने क्या देखा कि √3/2 टाइम्स आया है, तो √3/2 आपके पास 2 टाइम्स आया, तो इसको क्या करोगे, इसको लिखा जा सकता है √3 -½ -1 हो जाता है, तो √3 -1 ये आपका आ गया, यही आपका आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस आल्सो। ओके, थैंक यू, बाय।